युद्ध के डर से मुनीर ने पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना भेज दी है। अफगान बॉर्डर से लेकर इंडियन बॉर्डर तक पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट पर है। लेकिन युद्ध पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पर घमासान शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो जंग शुरू हुई है उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मुनीर के खिलाफ उतर आए हैं। पाकिस्तान में एक ही बात चल रही है, मुनीर पाकिस्तान को भूखा मार देगा। पाकिस्तान चंद लोगों का मुल्क है, मेरा आपका नहीं है। पाकिस्तान इनका मुल्क है। ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हमारा नहीं है पाकिस्तान। कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है। इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करते हैं। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है। इंडिया के टमाटर जो पहले आते थे उनके बारे में बताओ, कैसे इंडिया के टमाटर होते थे पहले वाले? अच्छे होते थे, वो सही होते थे, बाजार में बिकते भी थे, गरीब आवाम ले भी सकती थी उसको, परचेज भी कर सकती थी, गरीब आवाम खुश भी थी, इसलिए अच्छे थे। इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर को हर चीज़ देती है। हर चीज़ मीन्स के फार्मिंग के रेलिवेंट, उन्हें पानी की ज़रूरत है तो सोलर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उन्हें अच्छे बीज दिए जाते हैं, स्प्रे खादें, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे इंडिया भी जा चुका है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाएं। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, रावलपिंडी हो या फिर मुल्तान, पाकिस्तान का रोटी, कपड़ा और मकान का सपना बिना हिंदुस्तान के पूरा नहीं हो सकता है। आसिम मुनीर अमेरिका के पास दौड़ लगा ले, ट्रंप का लाडला बनने के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा दे, लेकिन पाकिस्तानी जनता को पता है कि उनको कोई बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। हमारे हक में तो कोई भी नहीं है ना। इंडिया भी हमारे साथ दोस्ती करके और अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता, अमेरिका भी नहीं बनाना चाहता, तो इसीलिए सारे मिल के पाकिस्तान को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और इसको ख़त्म करने के उसके ऊपर है कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। तो क्या पाकिस्तान बेवकूफ़ बन रहा है? इतना मासूम पाकिस्तान लग रहा है आपको? ये तो देखें, हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जंग लड़ी है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, पाकिस्तानी जनता भूखों मरी है, चाहे 47 हो, 65 हो या फिर 71। हर बार पाकिस्तान में भूखमरी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इकोनॉमी का इतना डाउनफॉल इस वक्त है, इन द लॉन्ग रन अल्टीमेटली ये जो जंगें हुई हैं इसके भी असरात हैं, इस वजह से भी है। मोस्ट ऑफ ऑल 65 वॉर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमें फंड कर रहा था और पाकिस्तान की कंज्यूमर इंडस्ट्री फैल रही थी। जब ये जंग हुई तो मुझे याद है, अगले दिन, जंग के अगले दिन शकील अहमद होते थे, रेडियो पाकिस्तान पे न्यूज़ पढ़ते थे। उनका मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि ये जो है ना एसेंशियल गुड्स और इन सब की अब जो कीमतें हैं ये बढ़ जाएंगी, क्योंकि पूरी जंग का जो खर्चा है अब वो उस तरह पाकिस्तान कवर करेगा। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है। मुनीर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री खोल रखी है। पाकिस्तान का टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा आतंकवाद और आर्मी पर खर्च होता है। नतीजा आम पाकिस्तानियों के नसीब में टमाटर तक नहीं बचा है। इंडिया से दुश्मनी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। इंडिया के टमाटर जो पहले आते थे उनके बारे में बताओ, कैसे इंडिया के टमाटर होते थे पहले वाले? अच्छे होते थे, वो सही होते थे, बाजार में बिकते भी थे, गरीब आवाम ले भी सकती थी उसको, परचेज भी कर सकती थी, गरीब आवाम खुश भी थी, इसलिए अच्छे थे वो। इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? इंडिया के टमाटर क्यों नहीं याद आएंगे? जब रेट सस्ते थे, 5 रुपए 10 रुपए किलो यहाँ पे टमाटर बिक रहे थे, अभी वही टमाटर 400-500 रुपए किलो बिक रहे, तो लाजमी बात। इंडिया के अंदर ये 50 रुपए 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन नहीं आ रहा इंडिया के अंदर इतना सस्ता है? जी, इंडिया के तो 50 रुपए किलो था,
अभी देखो तो कितना महंगा है। पहले इंडिया से भी टमाटर आते थे, इंडिया के टमाटर भी बंद हो गए। इंडिया के टमाटर अच्छे होते थे, प्राइस भी आपके सामने आपने देखे होंगे। पहले ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के टमाटर बिकते थे। इंडिया के टमाटर जो बंद हो गए, क्या समझते हैं इंडिया से बिजनेस होना चाहिए जिस वजह से यहाँ पे लोगों को टमाटर सब्जियाँ सस्ती मिलेंगी? देखो बिजनेस तो एक अलग चीज़ है ना, बाकी ये से कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करे तो अच्छी बात है। पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी मौलाना पाकिस्तान के अंदर एंटी मोदी, एंटी इंडिया माहौल बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन जब किसी आम पाकिस्तानी से मिलेंगे, उससे पूछेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फर्क है, तो वो एक सांस में सारा सच बता देगा। पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें। वो ऐसे हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था, और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। कोई ऐसा क्यों नहीं लाया चाय बेचने वाला कोई? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था, और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया। तरक्की कर जाएगा। इंडिया से ट्रेड, क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियां बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियां, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं। पाकिस्तान से जो भी लोग एक बार हिंदुस्तान आए हैं, जिन्होंने इंडिया को देखा है, उसको पहचाना है, वो वापस पाकिस्तान कभी जाना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान से लौटने के बाद पाकिस्तान उनको किसी सजा से कम नहीं लगता है। अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो वहां की जनता अपना मुल्क, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान भागी चली आएगी। हर चीज़ ही कमाल है, खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। सर खाने में आपको मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी वहाँ की, खाना तो उनका वैसे खाना तो सारा ही अच्छा है। निहारी बहुत ज़बरदस्त है, आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद दही भल्ले बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है। 2018 से जब वहाँ से जब वापस आए थे तो आज दिल से बता दें, क्या दिल कर रहा था मतलब उधर छोड़ के इधर आने का? नहीं, दिल तो नहीं कर रहा था। यहाँ 2000 रुपये की टिकट है, वहाँ 170 रुपये की। वो डिफरेंस देख के मेरे अभी तक जहन में, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं तो 170 रुपये में गया हूँ इतनी दूर, और वो VIP तरीके से। यहाँ ऐसा सोच भी सकते हैं। सर उनकी ट्रेनों की क्वालिटी कैसी थी? क्वालिटी के तो पूछो ही ना आप, ज़बरदस्त क्वालिटी। अच्छा, बड़ी VIP। और स्पीड की अगर बात करें, की बात पूछो तो बहुत ज़बरदस्त। जो समझ लो कि यहाँ सफ़र होगा 3 घंटे में, वहाँ सफ़र होगा 1 घंटे में। जिन लोगों ने आज तक पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान जाकर नहीं देखा है, पाकिस्तान में उनका सपना है हिंदुस्तानी जैसा गर्व पाना। पाकिस्तान का युवा अपने देश, अपने लीडर से सबसे ज्यादा खफा है। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान की इतनी पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी उसके साथ, उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों चला गया? इकोनॉमिकल आप देखें, पॉलिटिकल देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडिया आगे इतना चला गया? सर इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है ना, यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो IT में आ रहे हैं। क्रिकेट में आप देख लें, अब सारे वो जो इनके प्राइम वाले प्लेयर्स थे उनको रिटायरमेंट हो गई है। क्यों? प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिमे, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही हैं। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। पाकिस्तान में हर दिन महंगाई ब्रेकिंग न्यूज बनती है, हर दिन किसी ना किसी चीज की कीमतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान में हर दिन जनता का विश्वास टूटता है। पाकिस्तान फीकी चाय पीने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि चीनी खरीदना अब उनके बस से बाहर होता जा रहा है।
महंगाई की कड़वाहट ने आवाम को मिठास से दूर कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की प्राइसेस आसमान पर। शुगर माफिया को भी खुली छूट मिल गई। इंतजामिया बेबस। आए रोज बढ़ती कीमतों पर शहरी सरापा एहतजाज। लाहौर में चीनी की कीमत 190 रुपए से 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि पेशावर में 210 रुपए, कोयटा में 185 रुपए और रावलपिंडी में 190 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। जबकि सरकारी नर्ख 176 रुपए फी किलो हैं, लेकिन किसी भी शहर में सरकारी कीमत पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए कि भूख से मरने से अच्छा लोग आत्महत्या को चुन रहे हैं। पाकिस्तान की महंगाई जानलेवा हो गई है। हर रोज पाकिस्तानियों को निकल रही है और आसिम मुनीर अपनी तारीफों के पोस्टर लगा रहा है। जिस तरह हमारे मुल्क में डिप्रेशन बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, खुदकुशियां हो रही है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक महंगाई हो सकती है, क्योंकि महंगाई की वजह से ही हो सकता है। लोगों का रोजगार नहीं है उस हिसाब से। मैं तो यही कहूँगी महंगाई। आप मुल्क के हालात देखें, बेरोजगारी है, काम नहीं है लोगों के लिए, जो से हालात चल रहे, तो लोग जब ज़्यादा थिंकिंग करेंगे तो वो इस तरफ ही जा रहे हैं। पाकिस्तान चंद लोगों का मुल्क है, मेरा आपका नहीं है। पाकिस्तान इनका मुल्क है। ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हमारा नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सब्जियों की जबरदस्त कमी है। पाकिस्तान में भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। नतीजा मुनीर ने पाकिस्तानियों को गधा बनाना और गधा सिखाने का फैसला कर लिया है। ये सुनने में जितना अजीब है उतना ही सच भी है। वो दे के बस बंदा अपना सारी पीट सकता है, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता। कि उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं तो बस यही कहूँगा। वो कह रहे हैं कि अगर सर हमारे पास 5.9 मिलियन गधे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों ना उनसे रेवेन्यू जनरेट। ये हलाल जानवर हमारे मुल्क में तो ये हलाल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पहला डोंकी स्लॉटर हाउस खोल दिया गया है। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आई है कि हम इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह की ब्रांचेस खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने गधे हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। प्रोग्रेस की जानिब तो ये बिल्कुल एक स्टेप नहीं है। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हमारा हमसाये ममालिक को ही देख लें, जिन्होंने हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था इंडिया, लेकिन आज कितनी प्रोग्रेस कर चुका है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया। और हमारे मुल्क में एक उसी पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे है। कोई पुरानी नई बात नहीं है, बस अभी ये ऑफिशियल हो गया। वरना माशाल्लाह से लाहौरी जो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ना चखा हो ये गोश्त बिना पता किए, क्योंकि हर कोई बाहर होटल्स में, पार्टीज़ में कुछ ना कुछ बाहर का खाते ही है। तो किस में कितना गोश्त था, आपके सामने की बात है कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कितने लोग पकड़े गए थे जो लोग डंकी करके तो आपके होटल्स में बेचते थे। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को देखा है, इमरान खान को देखा, जनरल बाजवा को देखा, शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, आसिम मुनीर को झेल रहे हैं। पाकिस्तान को सबने लूटा है। इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान को मजहबी लोगों ने भी लूटा। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। अभी तक हमारे मुल्क में किसी ने विजिट किया है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। हम Why? देखें, फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए एक बाकायदा एक पॉलिसी तरतीब देनी पड़ती है। आपके पास कोई फ्यूचर का लाया अमल होना चाहिए। हम बड़े खुश हैं, ट्रंप हमारे पे मेहरबान है, लेकिन ट्रंप कब क्रैम्प्स दे दे पता नहीं चलेगा। देखें, दूसरों की मेहरबानी पे रिलाय करना मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाबी है। जब तक हम अपने ऊपर रिलाय नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सेना के खौफ के बीच में पाकिस्तान में आवाज एक बार फिर बुलंद होने लगी है, लेकिन ये आवाजें कब हमेशा के लिए दबा दी जाएं, ये पाकिस्तानियों को खुद भी नहीं पता। ये कौन सी रियासत है जो जालिम रियासत है? मुलाजिम का तो इन्होंने मुआशी कत्लेआम करके रख दिया है इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने। पूरे होने तक हम बिल्कुल नहीं हटने वाले और कहीं नहीं जाने वाले, हम यही हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी मुतालबत नहीं मानेंगे तो हम क्लासेस का बायकॉट करेंगे। हमारी ग्रेजुएटी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो सारी छीन कर आज वो खा गए हैं सारी। मरियम है ये इंपीरियलिस्ट है जो सब कुछ रगड़ के ना झुकेंगे ना हटेंगे, कमिटेड है और हम यहाँ से जाने वाले नहीं है।
पाकिस्तानी सेना को आसिम मुनीर को सत्ता में बने रहने के लिए कश्मीर में घमासान चाहिए, इंडिया से तनाव चाहिए। इसके लिए मुनीर पाकिस्तानियों की कुर्बानी ले रहा है। हिंदुस्तान से जंग होगी तो पाकिस्तानी खेतों में फसल तक नहीं उग पाएगी। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाइब्रिड सारे बीज हम उधर से ले रहे हैं। हमारे तो हम देखें ना, क्या कहते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो तो तबाह हो गया है। कौन कहता है कि हमारा एग्रीकल्चर, हमसे तो इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत आगे चला गया है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम सब कुछ बीज वगैरह उनसे ले रहे हैं। बॉर्डर के साथ हम पिछले दिनों गए थे बॉर्डर विजिट करने। तो इंडिया की ज़मीनें हमारे पाकिस्तान में है। उधर हम देख रहे थे, हमारी पाकिस्तान की गंदम थी और इंडिया वालों की गंदम थी। समझ ले, पाकिस्तान की गंदम की हाइट थी 1-1.5 फीट और इंडिया वालों की जो गंदम थी उसकी हाइट 2 फुट से भी ज़्यादा। और उधर बॉर्डर के जो लोकल फार्मर थे उनसे हम पूछ रहे थे, यार ये क्या वजह है? वो बता रहे थे कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट ने उन्हें सोलर लगाए हुए हैं, ट्यूबवेल, सोलर ट्यूबवेल है, और उसके अलावा वो खाद, स्प्रे, बीज अच्छी क्वालिटी की गवर्नमेंट फार्मर को प्रोवाइड करती है। जबकि हमारी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, ना अच्छी खादें मिलती हैं। हाँ, 2 नंबर चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं। तो आपको बोला ना, हाइब्रिड बीज हमारे पाकिस्तान में मकाई का, बाजरे का, चावल का, हर चीज़ का बीज इंडिया से आता है हमें हाइब्रिड। पाकिस्तानी तो क्वालिटी में बिल्कुल, यानी कि हाइब्रिड, ये जो हम कहते हैं पाकिस्तानी को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाइब्रिड। वजह क्या है, हम अपना क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करते हैं? भाई उसकी पैदावार ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है ना, तो ये पाकिस्तान की तो इसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़, क्या पता ज़मीन से उगे भी या ना उगे इसका बीज। तो हाँ, इतने बुरे हालात हैं। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के सामने पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं टिकती है। भारत और पाकिस्तान के अंदर भी फर्क है। ये फर्क पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाता है। पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका हर महीने लगता है।